आप टाइल्स लगवाइए तो ये टाइल्स के बीच में, दोनों टाइल्स के बीच में कम से कम 4 mm का गैप देके टाइल्स लगवाइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज सुबह है जो घर पे वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सुबह सुबह मंदिर चले गए थे। मंदिर से आते आते हो गया लेट, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके चाय पी के दुकान भाग आए हम। और दुकान पे आए तो एक हमारे पीडी लाइट के हैं जो निशांत कुमार आए थे दुकान पे। इनको कुछ CPVC के सैंपल चाहिए थे, तो इनको CPVC पाइप के जो एल्बो सॉकेट चाहिए था वो सैंपल दे दिया है। आज इनकी कहीं प्लम्बर मीटिंग होगी तो वहाँ पे वो सैंपल दिखाएंगे चिपका के। और दूसरी ओर हमारे यहाँ है प्लम्बर मंत्री जी। इनका नाम मंत्री है, मतलब ये कहीं के मंत्री नहीं है, बस इनका नाम मंत्री है। क्यों मंत्री? हाँ, इनका नाम मंत्री है, मतलब ये और कहीं के मंत्री नहीं है, सिर्फ इनका नाम मंत्री है। प्लम्बर मंत्री कहते हैं। ये भी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। और आज अन्नू बेटा दुकान पे आए हैं, तो आज विजय बेटा है जो लेट आएंगे, कह रहे हैं हम गए दर्शन करने मम्मी के साथ, थोड़ा गंगा जी नहा के आएंगे। हमने एकदम नहा के आओ पूरा अच्छे से। मंत्री जी के कस्टमर हैं दरोगा जी, उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ सामान जाना था, तो मंत्री जी आए उन्हीं का सामान लेने के लिए। तो अभी इंतजार कर रहे हैं तो दरोगा जी आ जाए तो फिर सामान दिया जाए। तो दोस्तों साफ सफाई भी हो गई, पूजा पाठ भी हो गई है, और अभी पी रहे थे जब तक हमारे ये पीडी लाइट के एक है जो अभिषेक सिंह, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, पहले दिल्ली में जॉब करते थे, अब इनको कानपुर मिल गया है। हम बल्क में माल उठा लेते हैं तो हमको रेट बहुत अच्छा दिला देते हैं अभिषेक भाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेमेंट मोड इनका बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन है, मतलब जैसे माल उतरा वैसे ही पेमेंट उसके खाते में आ जाता है। इसलिए हर कोई इनको चाहता है कि खास बात और है कि सॉल्वेंट कैटेगरी में चाहे वो SWR हो या CPVC हो, सिर्फ ओनली एमसिल का ही सॉल्वेंट SWR और एमसिल का ही सॉल्वेंट भाई, जितना भी प्रोडक्ट है सब तुम्हारे ही सारा का सारा हमारा ही तुम्हारे इस्तेमाल करते हैं। और पीडी लाइट बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट पे हमको बहुत भरोसा है। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है और आज दोपहर में हम लोग जो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने आपको पहले अपने वीडियो के माध्यम से बताया था ना कि हम एक कंपनी का जो काम लेने जा रहे हैं। तो उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉई आए थे जिनसे बात हो रही थी, टारगेट की बात हो रही थी, सेल की बात हो रही थी। तो आज 3-4-5 घंटा उन्हीं के साथ है जो लग गया, और अभी रिसेंटली आधे घंटे पहले वो गए हैं, हम भी अभी फ्री हुए हैं। और तब तक के कस्टमर हमारे पास आ गए जो बताने लगे कि भैया मेरे है जो बाथरूम में है जो पानी चू रहा है। तो हमने उनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो टाइल्स के बीच से है जो पानी रिस के गिर रहा है। तो आज आप लोग को हमें जो एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आप जब भी बाथरूम में चाहे कमरे में टाइल्स लगवाइए, तो जैसे आप देखो ये हमारे जो बीच में गैप नहीं है, ये टाइल्स चिपका के लगा है। तो इस तरीके से टाइल्स कभी मत लगवाइए। जब भी आप टाइल्स लगवाइए तो ये टाइल्स के बीच में, दोनों टाइल्स के बीच में कम से कम 4 mm का गैप देके टाइल्स लगवाइए। हाँ, 4 mm का गैप देके टाइल्स लगवाइए, जिससे जब वो गैप दे देगा, चाहे आप फर्श में लगाइए चाहे आप दीवार पे लगवाइए, 4 mm का गैप देके टाइल्स लगवाइए। और उस गैप के बीच में एपॉक्सी किसी भी अच्छी कंपनी की वो भरवाइए। वो जब एपॉक्सी भर जाएगी तो आपका जो बाथरूम का पानी है, चाहे कहीं का भी पानी, आप अगर बाथरूम धुल रहे हो चाहे कमरा धुल रहे हो, तो पानी रिस के नीचे नहीं जाएगा। बहुत से टाइल्स वाले क्या करते हैं, टाइल्स चिपका के टाइल्स लगा देते हैं और उस पर जो ग्राउटिंग कर देते हैं। आप झाड़ू मारोगे, पोछा मारोगे, सब ग्राउटिंग निकल जाएगा। और किसी भी केमिकल को चिपकने के लिए एक निर्धारित जगह की ज़रूरत होती है। जब टाइल्स चिपका देंगे तो वो जगह ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपना काम नहीं करेगी। टाइल्स जो अगर आप गैप दे के लगवाएंगे तो फिर आपके बाथरूम में जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो जल्दी नहीं आएगा, और आपका जो टाइल्स की भी मतलब मजबूती बनी रहेगी, बाथरूम में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो जब भी आप टाइल्स लगवाइए गैप दे के लगवाइए। यही जानकारी आपको देनी थी। और दोस्तों इसी के साथ अब शाम हो गई है तो चल रहे घर। आज है जो हमारे विजय बाबू आज बोल रहे थे लेट आएंगे, लेकिन आए नहीं। और सुमित आए थे तो वो उनको नींद आ रही थी, कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो भी घर चले गए शाम को। अन्नू है जो बैठे हैं अकेले। तो शाम भी हो गई है, दुकान बनाने का समय हो गया है, तो चलें दुकान बढ़ा के और चलते हैं घर। थोड़ा बच्चों के साथ भी कुछ समय में बिताते हैं। तो चलो दोस्तों आ गए हैं दुकान से घर पे, और तनय आज बहुत खुश है। क्यों तनय? हाँ। और उर्विजा उससे ज़्यादा खुश है। मेरी मम्मी है जो थोड़ा आज गई थी कानपुर में सारे महादेव जी के मंदिर का दर्शन करने, तो मम्मी है जो उनके लिए लाई है वहाँ से चूड़ियाँ। ये देखिए ये चूड़ियाँ पहन के हैं जो मार एकदम खुश हैं। तुम्हारे लिए दादी क्या लाई हैं? मेरे लिए ये लाई है। इनके लिए लाई है ब्रेसलेट, और हमारे लिए लाई थी प्रसाद। तो हमने तो भाई अपना प्रसाद खा लिया। भाई कर दो। बहुत शर्मीली हैं ये,
बहुत शर्मीली है। और तनय मास्टर की है जो 2 दिन की छुट्टी है। आज अभी स्कूल से इनके मैसेज आया था कि 2 दिन की छुट्टी है, तब ये 2 दिन और एंजॉय करेंगे। इनको दुकान पे ले चलेंगे तो ये बोलना सीख जाएंगे। ये है अभी अभी इतने कस्टमर आते हैं तो उनको नमस्ते नहीं करते हैं। इनसे हम कहते हैं भाई कोई आया करे उसको नमस्ते करना चाहिए। तो अब बताओ कैसे नमस्ते। इससे नमस्ते किया जाता है। तुम हाथ जोड़ के नमस्ते क्या करो हैं? स्कूल में तुम्हारे क्या बताया जाता है? हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है ना। और छोड़कर करते हैं। अब हमारी दुकान में कुछ कस्टमर भी आते हैं, कुछ मिलने जुलने वाले भी आते हैं, तो हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है ना सबको। हाँ। बाय कर दो, बाय बोलो, बाय 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 कर दो, बाय 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 कर दो। ओह ये चूड़ी। अब रात होने जा रही है, इन लोग को भी ये जो खाना ना खाना है, तो चल रहे हम अपना डिनर करने। और इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय, गुड नाइट। नमस्कार।